महाराष्ट्र में इन दिनों लाउडस्पीकर को लेकर एक अच्छी खासी उथल-पुथल चल रही है और नवनीत राणा को अरेस्ट कर लिया है। नवनीत राणा ने इल्जाम लगाया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनके साथ गलत बर्ताव किया क्योंकि वो छोटी कास्ट से है, इसीलिए उनके साथ जेल में भेदभाव हुआ है। उन्हें पानी नहीं पीने को दिया गया और टॉयलेट तक जाने को नहीं दिया। उनकी हालत जेल में बेहद खराब है। ये नवनीत राणा है कौन? क्यों नवनीत राणा को महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया और क्यों नवनीत राणा पर इतना बवाल हो रहा है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि करेंटली तो नवनीत राणा एक पॉलिटिशियन है, वो सांसद है अमरावती से और शिवसेना के मेंबर को हराकर ही वो सांसद बनी है। तो समझ सकते हैं कि शिवसेना से इनकी सीधी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र जहां सब जगह शिवसेना का बोलबाला है, वहां पर नवनीत का शिवसेना के मेंबर को हराकर जीत हासिल करना अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। नवनीत राणा शुरू से ही पॉलिटिक्स में नहीं थी, वो तो ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। नवनीत राणा एक पंजाबी फैमिली से आती है। उनके पिता आर्मी में थे और नवनीत राणा की अपब्रिंगिंग मुंबई में ही हुई है। कॉलेज के दौरान नवनीत राणा क्योंकि दिखने में बेहद खूबसूरत थी, हाइट पर्सनालिटी अच्छी थी, यही कारण है कि मॉडलिंग के लिए उन्होंने ट्राई किया और मॉडलिंग से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। आगे से आगे मॉडल बनने के बाद उन्हें काम मिलने लगा। एक के बाद एक वो लगातार 6 वीडियोस का हिस्सा रही और इसके बाद नवनीत राणा को मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया उन्होंने, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में उन्होंने काम किया और कई सालों तक इन फिल्मों का वो हिस्सा रही। क्योंकि नवनीत राणा एक मॉडल थी, एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए फिटनेस पर भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। वो योगा बहुत करती थी और बाबा रामदेव जी के योगा को पसंद करती थी। बाबा रामदेव जी के ही एक शिविर का वो हिस्सा बनी और इस दौरान उनकी मुलाकात हुई पॉलिटिशियन रवि राणा से और यहाँ से दोनों के बीच दोस्ती हुई। रवि राणा ने तब नवनीत को अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया और नवनीत राणा से ही अपनी पार्टी का प्रचार करवाया और यहाँ से दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि 2011 में नवनीत राणा ने रवि राणा से शादी कर ली। ये शादी कोई बिग फैट इंडियन वेडिंग नहीं थी, बल्कि सामूहिक विवाह में उन्होंने ये शादी की थी और इस सामूहिक विवाह के आयोजन में कई सारे पॉलिटिशियंस आए थे। बाबा रामदेव खुद भी नवनीत राणा को आशीर्वाद देने इस शादी में पहुंचे थे और यहाँ से नवनीत राणा ने ग्लैमरस इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी और फिर फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। फिर आया साल 2014, नवनीत राणा ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस बार इलेक्शन बुरी तरह हारी। लेकिन पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं छोड़ी, पॉलिटिक्स का वो हिस्सा बनती रही और अगर रूलिंग पार्टी नहीं बन पाई तो वो एक कठोर ऑपोजिशन जरूर बनी। टाइम टाइम पर उन्होंने सदन में बात करते हुए शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए। शुरू से ही शिवसेना से उनकी टक्कर रही। उन्होंने एक टाइम पर शिवसेना पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए ये तक कहा था कि मुझे इन लोगों ने धमकी दी है कि तुम अपनी पार्टी का चेहरा बनना चाहती हो ना, तुम्हारे चेहरे पर ही तेजाब उड़ेल देंगे। नवनीत राणा ने संसद में ये तक कहा कि शिवसैनिकों ने उन्हें धमकी दी कि अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल की चक्की पिसवाएंगे ही। 2019 में एक बार फिर से मौका मिला नवनीत राणा को इलेक्शन लड़ने का। इस बार अमरावती से ही वो इलेक्शन लड़ी, निर्दलीय लड़ी और जीत हासिल की और वो भी किस पर? शिवसेना पर। यहाँ से नवनीत राणा के दिन फिर गए और नवनीत राणा अब बहुत बड़ा नाम हो चुकी थी और जीतते ही नवनीत राणा ने एक बार फिर से शिवसेना पर टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान महाराष्ट्र में हाल ही में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को लेकर एक बयान दिया और कहा कि मस्जिदों में अगर लाउडस्पीकर पर अजान बजती है तो फिर मंदिरों में भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। इतना ही नहीं, मुंबई में एक ट्रेंड सा शुरू हो गया जगह जगह पर पब्लिक प्लेसेस पर लाउडस्पीकर्स बजाने का। इसी बीच हनुमान जयंती आती है, नवनीत राणा और रवि राणा अनाउंस करते हैं कि मातोश्री में या तो उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाए, नहीं तो हम खुद मातोश्री, जहां पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ रहते हैं, महाराष्ट्र के सीएम का वो घर है,
वहां हम बाहर जाकर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लास्ट सैटरडे की ही बात है कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ही अमरावती से मुंबई के लिए निकलते हैं और मातोश्री पहुंचते हैं और वहां पर वो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी भी करते हैं। इसी दौरान शिवसैनिक एक्टिव हो जाते हैं और वो नवनीत राणा के घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और इसी बीच पुलिस में इन दोनों पति पत्नी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल होती है कि इन्होंने शांति भंग की है और दो समुदाय के बीच आग लगाने की कोशिश की है, जिसके बाद नवनीत राणा और रवि राणा को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट से नवनीत राणा की 14 डेज की कस्टडी मुंबई पुलिस हासिल करती है और अब नवनीत राणा जो है वो बाइकला जेल में है, वहीं उनके पति रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया है। जेल में जाने के बाद नवनीत राणा का एक पत्र सुर्खियों में आया है। ये पत्र उन्होंने लिखा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। इस पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे जेल में उन्हें हैरेस किया जा रहा है। नवनीत राणा ने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया, पूरी रात वो प्यासी रही। जब उन्होंने पानी मांगा तो जेल अथॉरिटीज ने उनकी जात पर कमेंट करते हुए कहा कि तू नीची जात की है, हमारे ग्लास में तू पानी नहीं पी सकती। जात को कमेंट करने के बावजूद भी दूसरे ग्लास में भी पानी नहीं दिया गया। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि रात में जब उन्हें बाथरूम जाना था तो उन्हें बाथरूम जाने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया और जब उन्होंने गुजारिश की तब भी एक बार फिर से जात को लेकर कमेंट किया गया और कहा गया कि तू नीची जाति की है, तू हमारे बाथरूम्स यूज़ नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि नीची जाति या अनुसूचित जनजाति की होने की वजह से मुझे मेरे मानव अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। जेल अथॉरिटीज मेरे साथ इस तरह का भेदभाव कर रही है। इस चिट्ठी के आने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 24 घंटे में इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं इधर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी की गई। उन्होंने जो एफआईआर उनके ऊपर की गई है कि शांति भंग करने की, उसको रद्द करने की डिमांड की। कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है, जो अपने आप में ये कंफर्म करता है कि आने वाले कुछ और दिन तक नवनीत राणा को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। तो लाउडस्पीकर पर कुछ इस तरीके से अभी महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल तो देखना होगा कि राज ठाकरे, जिन्होंने इस लाउडस्पीकर की कंट्रोवर्सी की शुरुआत की है, वो इस पर क्या कहते हैं। और राज ठाकरे ने 3 मई का ऐलान किया है कि 3 मई से महाराष्ट्र में सब जगह मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे और लाउडस्पीकर को लेकर प्रोटेस्ट जो है वो तेज होगा। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।